हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज आपके साथ एक बैक नेक डिज़ाइन शेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अस्तर और मेन कपड़ा को ज्वाइन कर रखा है। बस आपके साथ इसको दिखा देती हूँ कि इसकी लेंथ मैंने 15 लिया, जो स्टिचिंग करके 14 आएगी, और 34 चेस्ट की मैंने इसको बनाया हुआ है। तो यहाँ पर अस्तर और मेन कपड़ा मैंने पहले से ही ज्वाइन कर लिया था। अब करना क्या है, आपको इसको इस तरह से उल्टा कर देना है। अस्तर वाले पर हमें निशान लगाना है, सो हम इसको उल्टा कर देंगे। अब इसके बाद आपको इस पर मार्किंग करना है। तो गले की जितनी भी आपको डेप्थ रखनी है, लंबाई, उस हिसाब से आपको इसको डिज़ाइन को रेडी करना है। वैसे ये एकदम सिंपल है, बस हम इस पर लेस से इसको डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैं दिखा दूँ कि मैं इसकी जो चौड़ाई ले रही हूँ वो 3.25 तक है। तो अगर आप 3 रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। लेंथ इसकी मैं यहाँ पर ले रही हूँ 11, और इधर से भी हम इसको मापेंगे। तो यहाँ पर हम पूरा 3 ले लेंगे। ऊपर हमने 3.25 लिया था और यहाँ हम पूरा 3 ले रहे हैं। नीचे से थोड़ी सी गहराई होती है इसीलिए। अब इसको हम मिला देंगे यहाँ से। अब इसे हम जब मिला देंगे तो यहाँ से हमें इसको शेप देना होगा। सो आप ध्यान से देखिएगा, और इसमें अगर आपको ऐसा लगता है डाउट तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें इसको डिज़ाइन देते हुए जाना है नीचे की तरफ, इस तरह से, और यहाँ से थोड़ा सा ओपन बाहर की तरफ से होते हुए एकदम इसको पान शेप की तरह बनाना है, मतलब एक वी की तरह लेके जाना है। तो ये देखिए डिज़ाइन जो है मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें एक फ्यूजिंग पेपर लेना है और इसके उल्टे साइड को इस तरह से पलट देना है, और बंद वाला पार्ट गले के जैसे बंद है उसी साइड हमें रख देना है। अगर आपसे इस तरह से सेट नहीं होता तो आप एक बीडेड पिन बीच में लगा सकते हैं, बट अगर ऐसे सेट होता है तो आप इस पे इस तरह से प्रेस करेंगे हाथों से तो छप जाएगा। हल्का हल्का छप गया है तो हम उसे डार्क कर लेंगे, और बहुत इजी हो जाता है कैनवस पेपर लगाने से। अब इसको क्या करें, हम दूसरी तरफ इस तरह से छापा डालेंगे। तो इस तरह से पलट कर और इस पर भी हम हाथों से प्रेस करेंगे, थोड़ा दबाव डालेंगे जिससे ये एकदम अच्छे से दूसरी तरफ छप जाए। ये देखिए हल्का हल्का ड्रॉ हो गया है, तो हम इसे थोड़ा डार्क कर लेते हैं इस तरह से। तो डिज़ाइन तो हमारी बन गई है। अब इसके साइड से जो भी एक्स्ट्रा होगा ना, आपको काट कर निकालना है उसे। उसके लिए आप ऐसे भी कट कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से फोल्ड कर दें और उस हिसाब से आपको जितना रखना है उतना रखें और बाकी हटा दें। तो हम 1 इंच तक जो है एक्स्ट्रा रखेंगे, और बाकी जो हो उसे हमें काट कर निकाल देना है। थोड़ा सा नीचे से यहाँ से जाएंगे और एकदम इस तरह से राउंड में जाएगा। यहाँ भी थोड़ा सा बराबर नहीं है तो मैं इसे बराबर कर लेती हूँ। अब देखिए ये है, गला का शेप रेडी है। तो अब चलिए इसे स्टिचिंग करते हैं। उसके लिए आपको सेम इसकी तरह कपड़ा लेना होगा। तो आप अस्तर वाला पार्ट ले सकते हैं, और देखिए मेरा अस्तर ख़त्म हो गया था तो मैंने मैचिंग करते हुए उससे ही एक दूसरा अस्तर ले लिया है, हल्का सा मैच हो रहा है। इसके बराबर का कट कर लेना है, और अब इसके ऊपर आपको रख देना है इस तरह से। और यहाँ पर आप बीटेड पिन एक लगा दें बीच में, ताकि कपड़ा इधर से उधर टच से मस ना हो। अगर ऐसे सेट नहीं होता तो आप बीचों बीच एक सिलाई लगा सकते हैं मोटी। अब आपको किनारे को इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच करना है, और सिलाई जो होगी वो 3 नंबर पे रख सकते हैं। बस इसको आप इस तरह से स्टिच करते हुए आगे की तरफ आ जाएं। देखिए इस तरह से। इसी तरह से आपको सिलते हुए पूरा कंप्लीट कर लेना है। और ये देखिए मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब इसके आगे का काम, जब आप कैनवस पेपर लगाते हैं गले में तो गले की लुक काफ़ी अच्छी आ जाती है। अब हमें इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट कर हटा देना है, और अब इसे हमें मेन कपड़े के साथ ज्वाइन करना है। उसके लिए आपको मेन कपड़ा को इस तरह से फोल्ड करिए और बीचों बीच एक कट पॉइंट लगाइए। इस कट पॉइंट से आपको सेंटर पॉइंट मिलेगा। सेम इसी तरह से आप गले की जो पार्ट आपने स्टिच किया है उसको भी लगा लेना है। अब इसे हम सीधा रखेंगे, उल्टा नहीं, सीधा रखेंगे और इसे उल्टा रखेंगे।
अब बीचों बीच एक हमें सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए एक सिलाई लगा सकते हैं या बीडेड पिन, बट कंफर्टेबल हो जाता है कि हम एक सिलाई लगा लेते हैं तो कपड़ा बिल्कुल इधर से उधर नहीं होता है और हमारा जो है सिलाई बहुत अच्छे से लग जाता है। तो ये मैंने एक बीच में मोटी सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर जो हम निशान दिख रहा है आपको, उसी निशान पर इसको सिलाई को लगाते हुए जाना है, बट ये सिलाई आपकी पतली होनी चाहिए, मोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस सिलाई को आप अगर पतली चलाएंगे तो गले की लुक को देगा और जो मैंने बीच में सिलाई लगाया था वो कट करके निकल जाएगा। सो इसलिए आपको सिलाई ये वाली पतली देनी होगी। चलिए ये भी सिलाई लग चुकी है। अब हमें कट करना है तो थोड़ा सा 2 या 3 सूत कपड़ा छोड़कर सारा हमें कट कर लेना है और शेप बनाते हुए कट करना है। जैसे शेप बना है वैसे ही शेप बनाते हुए हमें इसको कट करके साइड करना है इस तरह से। और यहाँ से हमें कट्स पॉइंट लगाने हैं। अगर आप कट्स पॉइंट नहीं लगाते तो आपके यहाँ पर झोल पड़ जाएगी और अच्छी लुक नहीं आएगी। अब इसे हमें पलट लेना है और पलट करके हम सीधे में ही एक सिलाई लगाते जाएंगे, इसको बैठाते जाएंगे और ये सिलाई हमें 3 या 4 नंबर पे रख लेनी है, क्योंकि हमें ये इसको सिलाई को ज़्यादा महत्व नहीं देना, क्योंकि इस पर हमें लेस लगाना है। सो इसलिए अब इस तरह से आपको सिलाई लगाते हुए जाना है राउंड में, जैसे जैसे शेप बना है वैसे। और कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए करेंगे, नहीं तो बीच में झोल पड़ सकता है, इसलिए आपको कपड़े को अच्छे से सेट करना है। और देखिए जहाँ पे ये भी शेप बना है वहाँ पर सुई को लगी रहने देना ही, आपको मोड़ देना है। और ये देखिए सिलाई भी लग चुकी है। अब इसके बाद आपको यहाँ से कट करना है बीचों बीच। ये हम इसलिए कट कर रहे हैं क्योंकि हमें बैक हुक बनाना है, तो ये बैक हुक में डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगेगा। और बताओ तो ये है ब्राइडल का एक जो हल्दी में ये पहनाया जाएगा। सो मैंने सोचा था थोड़ा डिज़ाइन करके बना देते हैं। तो यहाँ पर हमें हुक और आई बना देना है। जैसे आप हुक आई बनाते हैं वैसे ही बनाइए। एक साइड मैंने हुक पट्टी लगा दी है और दूसरे साइड में जो है आई पट्टी लगा रही हूँ। तो आपको पता ही होगा हुक और आई पट्टी किधर लगता है। तो मैंने हुक वाली पट्टी जो है कॉटन में लगाई है, आई वाली पट्टी है जो वो मैंने अस्तर वाला कपड़े का जो कपड़ा हमारा मेन कपड़ा है उसी से लगा दिया। अब इस पर भी एक आपको चाप सिलाई देना है और आई वाली पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगानी है। यहीं से टर्न करेंगे और 1-2 सूत छोड़कर एक और सिलाई लगाएंगे। इसके बीचों बीच जो है ना हमारा आई पट्टी बनता है और इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है अंदर की तरफ। तो अगर आपको चौड़ी पट्टी लग रही है तो आप इसको हल्का सा फोल्ड कर सकते हैं और इस पर एक सिलाई लगा दें। यहाँ से एक्स्ट्रा है उसे कट कर दिया है। अब यहाँ से आपको प्लेट डाल लेना है, जो बैक प्लेट पड़ती है तो उसकी लंबाई 4 इंच रखते हैं, उस हिसाब से मैंने इसको बना लिया है। नेक्स्ट है नीचे की पट्टी। तो नीचे की पट्टी मैंने कॉटन वाला ही यूज किया है, तो इसे आप इस तरह से फोल्ड करके लगाएं यहाँ से। और यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा हटाकर इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। दूसरी वाली भी सेम इसी तरह से करेंगे, एक्स्ट्रा थोड़ा सा फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ, क्योंकि हुक और आई की जगह है तो उसकी लुक अच्छी आने के लिए हम थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा फोल्ड करेंगे, उसके बाद इसकी सिलाई करेंगे। उसके बाद हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है और एक चाप सिलाई देना है। दोनों पर ही मैं इसे चाप सिलाई जो है लगा ले रही हूँ।
चाप सिलाई लग चुकी है। अब इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करना है और एक सिलाई लगा देनी है। और ये सिलाई हम 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब थोड़ी सी 2 से नंबर से थोड़ा सा ज़्यादा आगे बढ़ा कर लगाएंगे, क्योंकि ये सिलाई हमें रखनी है, खोलनी नहीं है। इसके ऊपर ही हम लेस जो है अटैच कर देंगे। चलिए इतना हो गया। इसके बाद है हमारा लेस का काम। तो लेस आप पतली वाली मैं यहाँ पर ले रही हूँ। तो इसे हम कमर के साइड से अटैच करते हुए आ रहे हैं। और यहाँ से देखिए, अगर आपको यहाँ से लगाना है आगे तो लगा सकते हैं, बट अगर आपको नहीं लगाना तो हटा सकते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप चाहते हो तो लगा सकते हैं, बट ये तो कवर हो जाएगा अगर आई पट्टी बनेगी, तो इसलिए मैंने आगे नहीं लगाया और नीचे से इसको सिलाई कर दी। दूसरे साइड में हम लगाएंगे, क्योंकि वो ऊपर की तरफ रहेगा। हुक पट्टी जो होता है ऊपर की तरफ आता है, तो वो उसका लेस दिखेगा, इसलिए मैंने नहीं लगाया उसमें। और ये देखिए 4 फिंगर छोड़ के मैं इस डोरी को यहाँ लेस के नीचे ही दबा कर लगा दे रही हूँ। भूल मुझसे हो गई, क्योंकि मैंने अस्तर के साथ ही इसको जॉइंट अगर कर दिए होते तो ये अंदर की तरफ जाता, तो इसलिए मैंने बाद में इसको लगाया। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं लेस के नीचे। और देखिए जहाँ जहाँ शेप बना है इस तरह से आपको लेस को घुमाते हुए लगाना है। और यहाँ पर आप देखिए कि मैं इसे नीचे की तरफ ही लेके जा रही हूँ, क्योंकि ये हमारा हुक पट्टी है और हुक जब लगाते हैं तो ऊपर की तरफ पट्टी आता है, तो इसकी लुक देखने में ऐसे आनी चाहिए। और आई पट्टी में आपको ये वाली लाइन नहीं लगानी थी, और यहाँ से एकदम सीधे लेके चले जाना है आपको घुमाकर, और ये वाला एक्स्ट्रा कट हो जाएगा। इसके बाद भी हमें एक लाइन और अटैच करनी है, तो यहाँ से पहले मैं गले पर लगा ले रही हूँ। देखिए ये वाली मैंने लाइन में नहीं लगाया, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा नीचे दब जाएगा और हमारा लेस दिखेगा नहीं। सो उतना टाइम हम नहीं वेस्ट करेंगे, ना ही लेस जो है वेस्ट करेंगे। जो हमारा हुक पट्टी होगा सिर्फ उस पे ही हम पट्टी पर लगाएंगे। और यहाँ से हम माप कर दूसरे साइड पे जो है डोरी को लगा देंगे। तो डोरी वैसे अंदर से लगती है तो ज़्यादा लुक अच्छी आती है, बट मैं भूल गई थी, इसलिए मैं इसे लेस के साथ ही अटैच कर दे रही हूँ। जहाँ डोरी हो वहाँ पे 2-3 बार चला लें। अब देखिए एक लाइन आपको अगर लगाने का इच्छा है तो लगा सकते हैं, अगर आप सिंपल ऐसे रखना चाहते तो भी ठीक लगेगा, बट मैं इसे एक लाइन और जो है लगा रही हूँ। सेम जैसे मैंने लगाया है, सिर्फ एक सूत छोड़कर दूरी पर लगा रही हूँ इसे, एक सूत की दूरी पर छोड़कर, ज़्यादा नहीं छोड़ा है। और देखिए यहाँ से हमें टर्न करते हुए जाना है इतनी दूरी पर, और ये बस इतना ही रहेगा, आगे नहीं जाएगा। यहाँ से इसे फोल्ड कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट में भी कर लेंगे, जैसे हमने इधर किया है। यहाँ से अब इसकी फाइनल लुक देखें। लेस से भी हम जो अगर सिंपल में हम नेक तैयार करते हैं और लेस से उस पर डिज़ाइन कर देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है लुक देखने में। और ऐसे ही ब्राइडल का है, मेहंदी का जो ये साड़ी था तो इसमें बहुत सिंपल लग रहा था, सो मैंने यहाँ पे लेस से थोड़ा सा डिज़ाइन कर दिया था, और डोरी जो है मैंने उसमें भी लटकन में भी थोड़ा लेस लगा दिया था। ये देखिए इसका फाइनल लुक इस तरह से है। यहाँ पर मैं एक पिन लगा दे रही हूँ, क्योंकि अभी मैं हुक तो नहीं लगाऊंगी जो आपके साथ दिखाऊं, इसलिए मैं यहाँ पर एक पिन लगा कर दिखा देती हूँ। और ये जो बकरम लगे हैं उसकी वजह से ऐसे हो जा रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरह से पहले आपको इस तरह से डोरी को बांध लेना है। और आपको ये डोरी कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ऐसी डोरी सीखनी है तो आप मेरे दूसरे चैनल पर सीख सकते हैं, जिसका नाम मैंने मतलब उसमें भी स्टिचिंग का सिलाई डालती हूँ, अगर आपको चाहिए तो मुझे बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने फाइनल लुक आपको दिखा दिया है। इस तरह का है हमारा बैक हुक डिज़ाइन में बैक नेक। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कि अगर आपको लटकन से डिज़ाइन जो सीखनी है ना, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस चैनल का लिंक दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने उसमें सिर्फ लटकन डालना ही शुरू किया है अभी। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ढेर सारा प्यार दे दीजिएगा और सपोर्ट करिए, ताकि हम भी आगे बढ़े।
चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो वॉचिंग के लिए।